सुदामा लाख से लीक हो गए। एक बात कहूं, गरीबी जब आती है तो अपने साथ छूट जाते हैं। अपने कितने भी खास संबंधी हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, वो भी साथ छूट जाता है। इतना गरीबी ने घेरा सुदामा को, द्वार द्वार पर जाते हैं लेकिन कोई मांगे से भी नहीं दे रहा है। और इधर बताओ, बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं और टूट जाते हैं जो गरीबी में, और वो रिश्ते खास होते हैं। गरीब की बात को पुछैया, धीर को धरैया, जो दुनिया में कोई ना है। मैंने गरीबी देखी है भाइयों, में जानता हूं गरीबी क्या होती है। गरीबी में दुनिया ठोकर मारती है। पैसा है घर पास यार संगई संग डोले, पैसा नाए पास मित्र मुख सी नहीं बोले। अगर बन रही है दुनिया पास में बैठेगी और बिगड़ ना जाए तो मुंह फेर लेते लोग। हकीकत बात है। एक बात कहूं, सुदामा के घर की स्थिति इतनी खराब हो गई, टूटा हुआ छप्पर है, बारिश होती सीधा पानी अंदर जाता है। कई कई दिन हो जाते हैं, बच्चे भूखे प्यासे घूमते हैं लेकिन भोजन नहीं बनता है। और एक बात कहूं, यह दुनिया में भूख पर काबू किसी ने नहीं कर पाया। कबीरा मौत सी भूख बड़ी, जीवन में एक बार मौत आती है लेकिन भूख शाम को विदा कर दो, सुबह तैयार है। संध्या हो तब विदा कर दीनी, सवेरी आन खड़ी। कबीरा मौत सी भूख बड़ी। बैठी बैठी आंगन में रो रही है। सुशीला जब रो रही थी, कहने लगी प्राणनाथ, जा दिन से जा घर में आई, एक भी दिन मैंने भर पेट भोजन नहीं किया। आज कई दिन हो गए हैं। एक दिन की होती 60 लेती, 2 दिन की होती 60 लेती, 9 दिन हो गए चूल्हे में आंच नहीं जली है। अब कोई ऐसा उपाय विचारो, जासे दूर हुई दरिद्र हमारो। ये दरिद्रता कब खत्म होगी प्राणनाथ? सुदामा बोले, सुशीला काहे को पागल है रही है? गरीबी में कोई काऊ की धीर को धरैया, बात को पचैया हो तो ना है। भैया शांति बना रखो। बैठी बैठी सुशीला रो रही है। सुदामा क्या बोले, अरे चौहे गई बाबरी नारी, और को पूछ तो बात गरीबी में चौहे गई।
चौहे गई बाबरी ना रे, अरे ना रे को पूछ तो बात गरीबी में चौहे गई। अरे मतलब की है दुनिया दारी, मतलब की है पी कमांगी करे गुजर प्यारी, पी का अरे बिना दाम जिंदगी ख्वार को पूछ तो बात करी। अच्छा एक बात कहूं, पैसा अगर पास में हो तो निरे मित्र है जाते हैं, पड़ोसी भी हमारा साथ देते हैं, और जब पैसा ना हो तो दुनिया मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ बिना दाम जिंदगी ख्वार ख्वार को पूछ तो बात गरीबी में चौहे गई। आंखों देखी बात बता रहा हूं, ये गरीबी के बारे में बात चल रही है तो बता रहा हूं। ये पनेटी के पास में मैं कथा भटोली में कह रहा था ठाकुरों में। भाइयों रात का समय था, 10 बज रहे थे। मैं जब रात्रि में उठा, बच्चे सो रहे थे, दिन में कथाएं होती हैं तो रात में नहीं होती, तो मैंने क्या देखा, लगभग 10-11 साल का बच्चा था, एक बोरी कंधा पे पड़ी थी, और ये बोतल जो होते हैं ना, ये बच्चे इतना बोल रहे हैं रोड पे जो खड़े हैं। कथा तो तुम सुनने आए नहीं हो, टाइम पास करने आए। हाँ, संस्कारी जो बच्चे होते हैं वो ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं बोलते। ये जीवन में मोड़ हमारे तुम्हारे में कहीं ना कहीं जरूर आता है, समझे? ध्यान रखना, मैंने अभी बोलना था, थोड़ी देर गंभीरता का प्रसंग है, ध्यान से सुने। भाइयों बच्चा बोतल बीन रहा था, मैंने जब उसे बुलाया तो आ नहीं रहा था। मैंने कहा तू डर क्यों रहा है, इधर आ, इस समय दुनिया सो रही है, तू जाग रहा है, कारण क्या है? बोले गुरुजी मैं ये नहीं करूंगा तो सुबह मेरे घर में आंच नहीं होगी, चूल्हे में भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले हम 5 बहन भाई हैं, मेरी मैया विधवा है, मैं ये एकत्रित इसलिए करता हूं कि कोई कमाने वाला नहीं है, केवल मैं इसी से थोड़ा बहुत कर लेता हूं। घर में दाल आटा आता है तब भोजन बनता है। तो मैंने कहा बारे बा प्रभु, किसी को तो इतना दे देता है खाने वाले नहीं है, और किसी को इतना मोहताज कर देता है कि एक एक दाने दाने के लिए भटक रहे हैं। भाइयों जब हम निकलते हैं ना, ऐसे ऐसे दृश्य सामने आते हैं। गाना सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम किससे कम है। और दुनिया का गम जब देख लेता है तो अपना भूल जाता है। यह दुनिया में एक से एक दुखी इंसान है, लेकिन ये क्यों है? इनका कर्म दुखी रखवा रहा है। ऐसा कर्म करो आप सुखी क्यों हो? आप बढ़िया कर्म करके आए, बढ़िया टाइम पे भोजन मिल जाता है। उड़ीसा में जब मैं वेद व्यास आश्रम में गया कार्यक्रम के लिए, वो संगीत का कार्यक्रम था, भागवत का नहीं था। वहां इतना परेशान रहते हैं लोग, इतना परेशान रहते हैं, इतनी गरीबी है। आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, धन्य है इस देश के लिए। एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, उसके बीच में आप रह रहे हैं, खाओ चीज की कमी ना है। वहां पर केवल चावल के अलावा और कोई भोजन नहीं है। गरीबी इतनी है हमारे देश में कुछ कुछ जगह पर कि वहां आप लोग देखकर आपका दिल दहला जाएगा। सुदामा के पास में यही गरीबी है। सुदामा बहुत परेशान है। कथा के रसिक बंधुओं, पूज्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुदामा बोले सुशीला, जो आनंद भजन करने में गरीबी में है वो अमीरी में नहीं है।
गरीब कहीं भी सो जाए नींद आ जाएगी, और अमीर लोगों को गोली खा खा के नींद ना आवत। सुशीला बोली महाराज जा गरीबी खा के जियो, ये बच्चा भूखे प्यास से डोलना, इनकी तरफ देखो। सुदामा बोले सुशीला मैं जानता हूं कि ये किया मैंने भुगतने के लिए आप सबको मिल रहा है। सुदामा को वही बात याद आएगी माताओं जो शांतिपन के आश्रम में घटना घटी, जो एक मुट्ठी चना खाए भगवान के बांट के। सही सुदामा बोले सुन सुशीला आज तू पूछ रही है तो मैं बता रहा हूं जी गरीबी कहां पे आई है। सुदामा